बहुत समय पहले की बात है। एक रहस्यमयी जादुई दुनिया थी जिसका नाम था मोर्स। ये दुनिया आम इंसानों से अलग थी। यहाँ रहते थे जादुई प्राणी, परियां और अजीबो-गरीब जीव। इस दुनिया की रक्षक थी एक शक्तिशाली और पंखों वाली परी। उसका नाम था मैलेफिसेंट। जब वह छोटी थी, वह न सिर्फ सुंदर थी बल्कि दयालु और न्यायप्रिय भी थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक इंसानी लड़के स्टेफानक से होती है। दोनों में दोस्ती होती है और धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन जैसे जैसे स्टेफान बड़ा होता है, उसके मन में लालच और सत्ता की भूख घर कर जाती है। एक दिन इंसानी राजा ऐलान करता है कि जो मैलेफिसेंट को हरा देगा वही अगला राजा बनेगा। स्टेफान मैलेफिसेंट को धोखे से झगलाता है और जब वह बेहोश होती है तो उसके पंख काटकर राजा को भेंट कर देता है। बदले में उसे ताज मिल जाता है। लेकिन उस रात मैलेफिसेंट की दुनिया उजड़ जाती है। उसका दिल टूट जाता है और वो प्यार से नफरत में बदल जाती है। दर्द और गुस्से से भरी मैलेफिसेंट अब मोर्स की गहराइयों में एक अंधेरी काली किले का निर्माण करती है। अब वह परी नहीं रही, वो बन गई एक बदला लेने वाली जादूगरनी। कुछ समय बाद राजा स्टेफान की एक बेटी होती है, ऑरोरा। उसकी जन्मोत्सव में जब सब खुशी मना रहे होते हैं, मैलेफिसेंट अचानक वहां पहुंच जाती है। वह राजा और रानी की आंखों के सामने नवजात बच्ची पर एक भयानक श्राप डालती है। जब ये लड़की 16वें साल में कदम रखेगी तो वह एक सुई से उंगली चुभोकर अनंत नींद में सो जाएगी और सिर्फ सच्चे प्रेम की चुंबन ही उसे जगा पाएगी। राजा घबरा जाता है और अपनी बेटी को 3 परियों के साथ एक जंगल में छुपा देता है, पर मैलेफिसेंट हर पल उसे दूर से देखती रहती है। पहले वह उसे केवल एक श्राप की वस्तु मानती थी, लेकिन वक्त के साथ ऑरोरा की मासूमियत मैलेफिसेंट के दिल को छू जाती है। वह ऑरोरा को धीरे धीरे अपनी बेटी की तरह चाहने लगती है। मैलेफिसेंट खुद भी उस श्राप को तोड़ना चाहती है, लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि उसने ही उसे ऐसा बनाया था कि कोई भी उसे बदल न सके सिवाय सच्चे प्रेम के। 16वें जन्मदिन पर ऑरोरा एक सुई को छू लेती है और श्राप सच हो जाता है। वह गहरी नींद में चली जाती है। मैलेफिसेंट, जिसे अब सच में उससे प्यार हो गया है, एक राजकुमार को लाती है ताकि वह चूम कर उसे जगा सके। लेकिन जब राजकुमार की चुंबन भी असफल होती है, तब मैलेफिसेंट टूट जाती है। वह अपने दुख और प्यार से भरी एक मां की तरह ऑरोरा के माथे को चूमती है और चमत्कार हो जाता है। ऑरोरा जाग जाती है, क्योंकि मैलेफिसेंट की चुंबन में कोई लालच नहीं था, कोई दिखावा नहीं, बस एक सच्चे प्रेम की भावना थी। इसके बाद राजा स्टेफान मैलेफिसेंट पर हमला करता है। दोनों में घमासान युद्ध होता है, लेकिन अंत में मैलेफिसेंट फिर से अपने पंख हासिल कर लेती है और राजा हार जाता है। ऑरोरा अब दोनों दुनियाओं की रानी बनती है, इंसानों की और जादुई दुनिया की। और मैलेफिसेंट फिर से अपने पुराने रूप में लौट आती है, एक परी जो अब भी उड़ती है, लेकिन नफरत नहीं, अब शांति और प्यार का संदेश लेकर। कहानी का संदेश। मैलेफिसेंट हमें सिखाती है कि हर विलन के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। हर कठोर दिल कभी न कभी टूटा होता है और सच्चा प्रेम हमेशा एक राजकुमार की चुंबन नहीं होता। कभी कभी वो एक मां का प्यार भी हो सकता है। एक को जो वीडियो के अंत में बोलने के लिए लाइन आउट्रो। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, मैलेफिसेंट को आप विलन मानते हैं या एक मिसअंडरस्टूड हीरो। ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं ए किंग और मिलते हैं अगली कहानी में, जहां फिल्में सिर्फ देखी